Hello everyone, once again welcome to our YouTube channel Academic Hub। चलो पहले स्टार्ट करेंगे ही, उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। कैसा रहा आप लोग का रक्षाबंधन? होप इट्स गुड। बहुत मस्ती हुआ होगा, लड़कों के तो पैसे भी खर्च हुए होंगे, समझ रहे हैं, बटुआ खाली हो गया होगा, है ना। चले कोई नहीं। हाँ, हमारे भी राखी अभी तक है, हमें अब तक नहीं उतारा है, देखते हैं। और तैयारी कैसी चल रही है आप सबके? बढ़िया? कहीं कोई दिक्कत है? किसी प्रकार कोई दिक्कत तो बताएं आप लोग। कुछ भी है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन खुले हैं हमेशा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आज है, वो कहाँ तक किए थे लास्ट वीडियो? शायद क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका था। हम लोग आज करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग करना है, राइट। चलिए देखते हैं। आज पक्का आज चैप्टर फिनिश, क्योंकि 4 क्वेश्चन है तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 4 क्वेश्चन तो करेंगे कम से कम एक वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30-45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 यही कह रहा है ना, एक लाइट हाउस है, ठीक है, नीचे एक समुद्र तल है, मतलब जिसे हम एक लेवल मान लेते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल, उसका मतलब मान लेते हैं समुद्र का तल। वहां से एक 75 मीटर ऊंचा, कितना 75 मीटर हाइट पे, क्या है, 75 मीटर हाइट का एक हमारा है लाइट हाउस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, क्या है, लाइट हाउस। कितना उसका हाइट दिया हुआ है, 75 मीटर। लाइट हाउस है कितना, 75 मीटर। इसकी हाइट दी हुई 75 मीटर, 75 मीटर इस लाइट हाउस की हाइट दी हुई है। 75 मीटर ऊंचे जो लाइट हाउस है, यहां से हम लोग देख रहे हैं तो हमें दो जहाज दिख रहा है जो कि एक ही की जस्ट पीछे है। उन दोनों जहाजों के दो जहाज दिए हुए हैं, एक यहाँ पे है और एक सपोज यहाँ पे है। इसको स्ट्रेट मान लेंगे, ठीक है, सपोज ये क्या है, स्ट्रेट है, थोड़ा सा बना लेंगे, इसको मान लीजिए स्ट्रेट ही है। चलिए क्वेश्चन ये है कि ये जो है मेरा एक स्ट्रेट लाइट हाउस है 75 मीटर का, और हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे दो जहाज हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है, दो जहाज है। दोनों पॉइंट पे क्या है, जहाज। दोनों पॉइंट पे क्या है, जहाज। जहाज है यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, क्लियर। इस दो पॉइंट पे क्या है, जहाज है। यहाँ पे भी जहाज है और यहाँ पे भी जहाज है, ये दो बातें दी हुई है। और दोनों ये भी दिया हुआ है कि ये जो लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के एक ही ओर है और दोनों जहाज एक के पीछे एक है। आप एक क्वेश्चन कर सकते थे कि सर जब दो जहाज है तो हो सकता है कि एक जहाज यहाँ हो और एक जहाज इधर हो, बट नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। दोनों जहाज एक दूसरे के क्या है, पीछे हैं। तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना। सपोज इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे है और दोनों का एंगल जो बन रहा है ना, एक के साथ बन रहा है 30 डिग्री और दूसरे के साथ आपका बन रहा है 45 डिग्री। 45 इधर जगह 30 और 45, राइट। डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक।
सपोज करें कि आपका 2 पॉइंट है, ए बी क्या है, जहाँ लाइट हाउस का हाइट है, एम और एन पर 2 जहाज है, ये 2 जहाज है। शिप है ना, यहाँ पे भी शिप है और यहाँ भी शिप, जहाज है। जहाज का मीनिंग होता है शिप, ठीक है। चलिए एक और बात क्या दिया था, सॉरी एक बात हमें दी हुई थी कि ऑनमन कोण दिया हुआ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। एक लेवल मान लेते हैं, तो देखिए ये 30 वाला मतलब कि एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक। और दूसरा एंगल हम मान लेते हैं ये वाला, सॉरी यहाँ से यहाँ बनेगा ना, ये हो गया 45 डिग्री, इसीलिए ये 45, यहाँ 45, यहाँ 30, तो यहाँ 30, जो पैरेलल लाइन के बीच एक एंगल कट कर रही है, लाइन कट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल जो बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, हर वीडियो में बताया हुआ है। चलिए लेट ए बी द लाइट हाउस, ठीक है। सपोज एट पॉइंट M and N 2 ships are presented, बस प्रेजेंटेड ही करते हैं, एट पॉइंट हम दे चुके हैं, आर प्रेजेंटेड। माना ए बी लाइट हाउस है, माना कि एम तथा एन बिंदु पर दो जहाज स्थित है। क्लियर? मान लेते हैं कि ए भी हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, और एम तथा एन पॉइंट पे 2 जहाज, 2 शिप्स, सॉरी 2 शिप्स होगा ना, 2 शिप्स। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, कुछ दिया हुआ है ए बी बराबर 75 मीटर, एंगल ए एम बी दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल ए एन बी दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रहा है? ए एंगल कितना है, ए एम बी 30 डिग्री, एंगल 45 डिग्री है, ए एन बी 45 डिग्री। अगर ऐसा है, ये चीज दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स एम एट एम एंड एन। फाइंड लेंथ एम एन बराबर व्हाट, एम एन की दूरी निकालनी। अब आप एक बात हमें बताएं कि एम एन हमारा निकलेगा तो कैसे? सबसे पहला आप खुद सोचें कि आप एम एन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए, तो एम एन का डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम किसी तरीके से
पहले बी एन निकाल लेते हैं और इसमें से बी एम को घटा देते हैं तो हमें एम एन मिल जाएगा। समझे? इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाले पहले और देन उसमें से इस लेंथ को हम हटा दें बी एम को, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमें। और ये वाला ए डिस्टेंस बी एम और बी एन भी निकालना हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल है ए एम बी और दूसरा ट्रायंगल है ए एन एम। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ यूज करेंगे एंड देन हमारा निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ से। पर दोनों ट्रायंगल में यूज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए एम बी, फ्रॉम ट्रायंगल ए एम बी 90 डिग्री के सामने वाले क्या बोले हम लोग? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ जो लगा होता है उसके एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। और ये तो हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो हमें पता है कि एक्चुअली जब हमें यहाँ पे बी एम फाइंड करना है तो हमें कौन सा लगाना होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यूज करना होगा tan। हमें यूज करना होगा tan। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए एम बी क्या हो जाएगा ना, tan थीटा, थीटा क्या होगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर विल बी योर ए बी बाय बेस, बेस विल बी योर एम बी। क्लियर एवरीवन? नो कंफ्यूजन एट एनी पॉइंट? ओके। tan 30, value of tan 30 1 by root 3. This is equals to AB. AB is equals to 75 by MB. MB बराबर 75 root 3 मीटर। Call it equation number 1. Call it equation number 1. Now अब ए वाला ट्रायंगल यूज करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ए एन बी। फ्रॉम ट्रायंगल ए एन बी, देखिए इसके रेस्पेक्ट में 45 के रेस्पेक्ट में ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बी एन क्या हो जाएगा? बेस। यहाँ पे भी tan 45 degree. This is equals to perpendicular by base. Perpendicular will be your AB by base. Base will be your NB. Value of tan 45 1. This is equals to perpendicular AB. AB का वैल्यू दिया हुआ है 75 by base. base की जगह हो जाएगा NB. क्रॉस मल्टीप्लाई NB बराबर 75 मीटर। Call it equation number 2. Call it equation number 2. Now just focus on the diagram on this triangle ANB and AMB. What we have to find? We have to find MN. We have to find MN. This distance. MN will be what? MN will be NB minus MB. So MN will be equals to NB minus MB. NB minus MB. Value of NB is 75 minus MB is 75 root 3. Take 75 outside, that is take 75 as a common, we will get 1 minus root 3. This is your answer. So value of distance between the two ships will be 75 into 1 minus root 3 meter. Yeah, 75 into 1 minus root 3 meter. Hope clear to you all. Clear? You just take a screenshot, then I will rough it
And moving towards our next question, that is question number 14. Okay, what is your question number 14? Question number 14 says एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक, गुब्बारे में किसी उछल गुब्बारे, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय पश्चात 33 डिग्री हो जाता है। तो गुब्बारा तय किए। ओके, देखिए क्या कह रहा है ना कि एक लड़के हैं, देयर इज अ गर्ल। ठीक है, क्या है, गर्ल है। चलिए बाल बड़ा 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 बाल गर्ल का। Yeah, I know my diagram is very poor, but okay. There is a girl. Her height is 1.2 मीटर। एक गर्ल है, उसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। वो लड़की क्या देखती है, गुब्बारे को देखती है। यहाँ पे क्या है, बैलून। इस पॉइंट पे क्या है, एक बैलून है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप देखते स्टिक पे ये लड़की है, सपोज इस पॉइंट से देखना स्टार्ट करती है ना, मान लेते हैं देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, बैलून। क्या है, बैलून। यहाँ पे देखती है। आफ्टर सम टाइम she noticed that balloon goes to this point. ठीक है, मतलब कि यहाँ से right? After some time, what she noticed? That girl noticed that this balloon goes to this point, and the height from the ground floor to the balloon, this is 88.2 meter, right? 88.2 meter. This height is your 88.2 meter. Sure. So this will be your ground level. Okay. This is also your ground level. This is your level. From her eyes, this height is 1.2, so this height will also be your 1.2 meter. Clear? If this height is your 1.2 meter, then the remaining height will be your, this remaining height will be your 88.2 minus 1.2. यहाँ से यहाँ तक का हाइट 88.2 था, ये हाइट 1.2 था, तो ये हाइट कितना बचा, 87। क्लियर? तो
your this height will be 87 meter. Clear? Also, the angle of elevation is given when the girl sees the balloon at this point, call it A and call it B. When the girl sees the balloon at point A, the angle of elevation is your 30 degree or 60 degree. Let me check. Angle of elevation is your 60 degree. Angle of elevation is your 60 degree. 60 degree. Clear? Angle of elevation 60 degree. When the balloon goes to point B, the angle of elevation reduces to 30 degree. This angle of elevation reduces to 30 degrees. Now find the distance traveled by the balloon, that is distance AB. We have to find distance AB. For this we will draw a triangle. Suppose this is your triangle. By using dotted line, we have a triangle B. Suppose M N गर्ल हो गई, जब गर्ल को GL से करते हैं ना, GIL, तो G और L से GL से गर्ल हो गई B. This point is your M and this point is called, and this point will be your suppose this is a straight line, right? This is point is your M. Then find the distance AB. So distance AB, this is equals to MN. If we will find MN, we will find AB automatically. So first of all, we will write its description. Let GL be the girl. GL be the girl. GL be the girl. And the balloon moves from point A to B. माना कि GL लड़की है तथा बैलून बिंदु A से B तक जाती है. गिवन कुछ बात दी हुई है, क्या दी हुई है? सब एंगल्स आर गिवन. एंगल AGN 60 डिग्री. एंगल AGN बराबर 60 डिग्री. एंगल BGM is equals to 30 degree, right? Height BL and this is called LS, right? BL dash बराबर 88.2 मीटर. GL बराबर
1.2 मीटर। देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 88.2 है, ये डिस्टेंस 1.2 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 87। 88.2 माइनस 1.2, सो डिस्टेंस BM बराबर 88.2 माइनस 1.2, दिस इज इक्वल्स टू 37 मीटर। क्लियर टू यू? So BM will be your 87 meter. Okay. Now we have to find क्या find करना है? Find the distance AB. AB बराबर 1. As usual, we will use some trigonometric ratios. From triangle, what we see from triangle AGN? From triangle AGN. From triangle AGN, tan 60 degrees. This is equals to perpendicular. तो perpendicular में AN, एंगल के सामने वाली साइड perpendicular by base will be your GM. tan 60 √3 AN. Value of AN is we don't know or no, we know actually. AN बराबर BM, this is equals to 87. तो AN बराबर कितना हो जाएगा? AN बराबर BM by GN. So BM का हाइट 87 डिवाइडेड बाय GN, दिस इम्प्लाई कर देगा वैल्यू ऑफ GN बराबर, GN इधर चला जाएगा और √3 नीचे की ओर, 87 बाय √3। क्वालिफिकेशन नंबर 1। Now from triangle BGM, from triangle BGM, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, tan वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर योर BM by base will be your GM, right? tan 30 1 by √3 BM, we don't know actually BM, yeah, we know BM is your 37 by GM, this implies GM बराबर 87 √3। call it equation number 2. Clear to you all? Whatever I have explained till now, hope you all clearly understand. कुछ नहीं, दो ट्रायंगल का यूज किया एज यूजुअल भी करते आ रहे हैं। दोनों ट्रायंगल में से पहले एक बार GN निकाल लिए और दूसरी बार GM निकाल लिए। इसके बाद हम करने ये वाले हैं MN निकालने वाले हैं, ठीक है। MN निकालने के लिए क्या करेंगे? GM में से GN को घटा देंगे, ठीक है। From equation 1 and 2, MN डिस्टेंस MN बराबर GM माइनस GM माइनस MM, सॉरी GM माइनस GN। वैल्यू ऑफ GN की 87 √3 माइनस GN will be 87
डिवाइडेड बाय रूट 3। ओके, देखिए तो एक्चुअली रूट 3 से कट जाएगा, दिस इज द डिविजिबल। हमने कैसे जाना, 8 + 7 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 जा 8, सॉरी 3 2 जा 9 होता है ना, सॉरी 3 2 जा 6, I don't know why I am disturbed today. Let me see, root 3, 3 2 जा 6, remaining 2 27, 3 9 जा 27, 29 times, क्योंकि रूट 3 से डिवाइड किए हैं, दैट्स वाई देयर विल बी वन एक्स्ट्रा रूट 3। नाउ 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3 सेम वाला हो गया, तो 87 में से 29 को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। 87 माइनस 29, 17 माइनस 9 8 एंड 7 माइनस 2 5, दिस विल बी योर 58 और रूट 3 था तो रूट 3। ठीक है, तो डिस्टेंस एम एन, तो यही डिस्टेंस एम एन, दिस इज इक्वल्स टू ए बी, सो ए बी बराबर एम एन बराबर 58 रूट 3 मीटर। क्लियर टू यू ऑल, पूरी बात समझ में आ गई, कहीं किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं है? ओके, चले आगे फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाते जाएंगे आप लोग, क्लियर, नोट्स बनाते जाना है। एंड हाँ, वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो लाइक द वीडियो, लाइक बटन पे सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जितना हो सके चैनल को फैलाएं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और हाँ, वहाँ बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वही आपको अलर्ट करेगा कि हाँ आज का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए देखते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज, एक हाईवे है, वो हाईवे कहाँ जाता है, दैट हाईवे गोज टू द टावर, हाईवे गोज टू अ टावर, एंड एक आदमी है वो स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, who sees the car at 30 degree angle of depression, at angle of depression is 30 degree, ठीक, and the car is moving towards tower. After 6 seconds the value of angle of depression goes to 60 degree, then find the time taken by the car to reach at tower's foot point। कुछ एक राजमार्ग है, एक हाईवे है, एक हाईवे है जो कि सीधा कहाँ आता है, एक टावर के पास। चले, एक टावर हो गया, टावर हो गया यहाँ, this is your tower, this is your tower। The man sees the car, the man sees the car first time at this point M,
ठीक है, द मैन सीज द कार एट पॉइंट एम एंड एट पॉइंट एम। ठीक है ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा, इतना बेगा हम नहीं बना सकते। वैसे भी आई एम वेरी पुअर, वेरी वेरी मच पुअर इन डायग्राम। ठीक है, तो आने देते हैं। एंड ही सेज क्या देखता है, दो कार को देखता है। जब पहली बार एम पॉइंट पे था तो उसे कितना दिखा, 30 डिग्री पे, राइट। पहली बार, सॉरी यहाँ पे नहीं, जब यहाँ पे था तो 30 डिग्री, और दूसरी बार यहाँ पे आ गया ना, इसको ब्लैक से लगाते हैं। जब यहाँ पे आया तो 60 डिग्री, क्लियर। मैंने यहाँ दिखा तो पहली बार एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, और जब थोड़ी देर बाद 6 सेकंड के बाद दिखता है तो कितना होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री तो दिस एंगल विल बी योर 60 डिग्री। एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज योर 30 डिग्री। Also given that time taken by the car to reach from point M to N 6 seconds. Then find the distance. Then find the time. Then find the time taken by the car to reach from point N to point B. N से B तक कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय फाइंड करना है। Let AB be the tower, he saw the car at point M, then at N during the time interval of 6 seconds. माना AB मीनार है, माना कि AB मीनार है, वह 6 सेकेंड के अंतराल में कार को M से N पर देखा, ठीक। Then find the time taken to N से B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो समय क्या है, इसके बाद आप लिख रहे हैं फाइंड में, देन to find the time taken by the car to reach at point B from
एन। क्लियर? हमें निकालना है कि एन से बी तक पहुंचने में कार ने कितना समय लिया। ओके, चले। एज यूजुअल दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में ही कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। फ्रॉम ट्रायंगल A and B, from triangle A and B, tan 60 degree will be equals to perpendicular AB by NB. Clear? AB by NB, tan 60 √3 AB by NB. So AB बराबर √3 NB। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल AMB, फ्रॉम ट्रायंगल AMB, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर AB by base MB, right? Value of tan 30 is 1 by √3. This is equals to AB by MB. So AB बराबर MB by √3। क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 1। From 1 and 2, MB by √3, this is equals to MB by √3, this is equals to √3 NB. So what we get? MB by NB by NB, this is equals to √3 into √3, 3 by 1. If MB is your 3, this is your 1, so this will be your 2. चले, okay, we have just solved. No confusion at any point. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे हम समझा रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने वही किया है जो अभी तक सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं। हमने दो ट्रायंगल दिखा, दोनों ट्रायंगल का यूज किया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में AB दिखा, दोनों को हमने इक्वेट किया। जब हमने इक्वेट किया तो हमें क्या मिला कि MB by √3 इज इक्वल्स टू √3 NB। इस NB को नीचे की ओर लाया तो MB और NB का रेशियो मिल गया 3:1। रेशियो ऑफ MB इज टू NB बराबर 3:1। अब बात को आप समझिएगा। क्या दिया भाई? MB रेशियो MB मतलब ये, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3, ठीक, और N से दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें दिया हुआ है 1। अगर इफ दिस पार्ट इज 1 एंड दिस टोटल पार्ट इज 3, मतलब यहाँ से 1 तो AB कितना हो जाएगा? AB 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? अगर A 1 हो जाएगा तो दिस पार्ट विल बी 2, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दिस पार्ट इज 1 देन दिस पार्ट विल बी योर 2। क्लियर? चलें, अगर एक दूरी कितना है? 2 है, और एक दूरी कितना है? 1 है। यहाँ आ रहा है रेशियो में है, मतलब इसको बोल दे कि 2x, इसको बोल दे x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, ए डिस्टेंस 2 है और ए डिस्टेंस 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि NB जो है MN का आधा है,
सिंस देखिए एम एन रेशियो एन बी कितना आया, एम एन का रेशियो कितना आएगा 2, कितना आएगा 1, इज इक्वल्स टू 2:1। तो दिस इंप्लाई कर देगा कि एम बी क्या हो जाएगा, एम एन का आधा। और देखिए और क्लियर समझा दें, यहाँ से देखिए एम एन बाई एन बी बराबर 2/1। तो एन बी हमें निकालना है, एन बी यहाँ देखिए एन बी इधर की ओर और 2 नीचे की ओर, एन बी बराबर एम एन बाई 2। ठीक, अब एम एन दूरी को कवर करने में 6 सेकंड लगा। तो टाइम टेकन बाय द कार टू कवर एन बी इक्वल्स टू कितना होगा, एम एन बाई 2 हो जाएगा, रेशियो सब बराबर होगा, बराबर एम एन बाई 2, एम एन बाई 2। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एन बी बराबर हो जाएगा एम एन में कितना लगा है 6 सेकंड, तो 6/2 3 यानी कि 3 सेकेंड। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाए हैं, होप आपको समझ में आया होगा। और अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तब तो कम से कम 10 लोगों को आप शेयर करेंगे, 10 लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि 10 और लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना मेहनत जरूर कर सकते हैं। चलिए, क्लियर? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। Now, question number 16. क्या दिया हुआ है ना कि एक मीनार है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 9.1। एक क्या एक मीनार है, टावर है, एक टावर है, राइट, एक टावर है, एक ही साइड सरल रेखा में चलिए एक टावर है, उस टावर से एक जो लाइन है उस रेखा में 2 पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। मतलब कि देखिए ए डिस्टेंस है आपका 4 मीटर और ये वाला आपका डिस्टेंस है 9 मीटर। ठीक है, 2 बिंदु हैं। नेक्स्ट, दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो आपका पूरक कोण है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सपोज करके अगर ये आपका थीटा है, दिस विल बी योर 90 माइनस थीटा। यही दिया हुआ है कि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है देन प्रूफ दैट द हाइट ऑफ अ टावर इज 6 मीटर। चलिए, let PQ be the tower, two points K and L lies
at a distance of 4 meter and 9 meter. At a distance of 4 meter and 9 meter, then prove that height of tower, कितना है टावर का हाइट, PQ, this is equals to 6 meter. 6 meter. माना PQ मीनार है, माना कि PQ मीनार है के तथा L दो बिंदु हैं जो 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध करें मीनार की ऊंचाई, तो सिद्ध करें मीनार की ऊंचाई दिस इज इक्वल्स टू 6 मीटर। चले वन मोर थिंग जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि थीटा और 90 माइनस थीटा फ्रॉम ट्रायंगल PKQ, फ्रॉम ट्रायंगल PKQ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें लेना पड़ेगा क्योंकि टावर का हाइट निकालना है और हमें सिर्फ KQ के बारे में मालूम है। फ्रॉम ट्रायंगल PKQ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर दिस इज PQ बाय बेस Q tan थीटा बराबर हो जाएगा PQ हमें नहीं मालूम बाय KQ बराबर 4। Call it equation number 1, right? Now from triangle PLQ, angle is your 90 minus theta, so tan 90 minus theta will be perpendicular PQ by base will be your LQ। tan 90 minus theta क्या हो जाएगा, cot थीटा, पता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में देखिए ना, यूज आ गया ना इस चैप्टर में भी। तो tan 90 माइनस थीटा विल बी योर cot थीटा। PQ का हमें नहीं मालूम, तो PQ बाय लेंथ ऑफ LQ इज योर 9। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे PQ बाई 4 इंटू PQ बाई 9। तो tan इंटू कॉट कितना होगा,
1 हो जाता है, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, बताया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर p बाई बी, cot थीटा बराबर b बाई पी, एक दूसरे के उल्टा। तो p बाई पी इंटू b बाई पी कितना होगा? 1 हो जाएगा। 1 बराबर पी क्यू इंटू पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 9 36। क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 36, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। स्क्वायर है, रूट हटाने के लिए कितना अंडर रूट लेंगे। तो पी क्यू बराबर देखिए रूट 36 का होता है 6 का, तो पी क्यू बराबर 6 मीटर। प्रूव्ड। क्लियर टू यू ऑल? नो कंफ्यूजन एट एनी पॉइंट? चले, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 9 खत्म हुआ। तो हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का सारा क्वेश्चन, ईच एंड एवरी एग्जांपल्स, एवरी क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड। जो ट्रिग्नोमेट्री था उसमें भी हमें लगता है बहुत कम क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स वाले छोड़े हैं, और एग्जांपल्स हमने नहीं करवाए क्योंकि इजी थे। तो इस तरीके से हम लोग 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो होगा, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपका, देखते हैं कंस्ट्रक्शन पे, कि कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला था कंस्ट्रक्शन सर समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन का ही बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। कंस्ट्रक्शन एक बेसिकली आपका पेज पे होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझाना उतना प्रॉब्लम है, और पेज पे जो हम करेंगे तो आपको बेसिकली हम बना के दिखाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपका जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो कंस्ट्रक्शन पे बनाएंगे, वो लेकिन पेज पे बना देंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। बाद बाकी आप लोग कोई समस्या है, कोई और दूसरा चैप्टर भी हो तो बताएं, उसी तरीके से हम कराएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक्चुअली मेरा पहला मन था कि हम इसके बाद चैप्टर नंबर 10 करते, वृत्त। हम लोग वृत्त करने की हमारी इच्छा थी कि हम पहले वृत्त चैप्टर स्टार्ट करते, बट कोई नहीं, अगर आप लोगों ने बोला है कि आपको करना है कंस्ट्रक्शन, तो पहले कंस्ट्रक्शन पास होते हैं। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा नहीं, 1 या 2 दिन क्लास में खत्म हो जाएगा, 1 या 2 क्लास में। देन आफ्टर हम लोग वृत्त ही करेंगे उसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुद से पढ़ें। ऑल द बेस्ट। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लिया, वो आपका बेनिफिट का है, और 10 लोगों से आपको सब्सक्राइब करवाना है, आपका टास्क है। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।